नमस्कार। उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर विधानसभा सीट इस बार यहां पर प्रतिष्ठा का सवाल बनी हुई है और ऐसे में मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर किसकी जीत यहां पर ओपिनियन पोल में सामने आ रही है, क्योंकि जो आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। मिल्कीपुर को लेकर बात की जाए तो कुल यहां पर 3,70,000 यहां पर मतदाता हैं और 5 फरवरी को मिल्कीपुर में उपचुनाव की वोटिंग होगी और 8 फरवरी को नतीजे सामने आ जाएंगे। लेकिन जो माहौल है, जो आकलन है, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं, वो मिल्कीपुर में किसकी जीत तय करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि उपचुनाव अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर कौन जीतेगा ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में यहां पर भारतीय जनता पार्टी को हार मिली थी और उसके बाद ये उपचुनाव हो रहा है और ऐसे में इस सीट को लेकर अपने अपने जीत के दावे किए जा रहे हैं। अगर बात की जाए तो इस बार समाजवादी पार्टी ने अजीत प्रसाद को चुनावी मैदान में उतारा है, तो भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर चंद्रभान पासवान को टिकट दिया है। तो यहां पर जो है इस बार आजाद समाजवादी पार्टी भी चुनावी मैदान में और संतोष कुमार को उन्होंने चुनावी मैदान में उतारा है। तो किसका पलड़ा भारी है और इस बार क्या वोट शेयर बिखरेगा, उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा, क्योंकि 2022 में यहां पर 1,03,905 वोट समाजवादी पार्टी को मिले थे, तो भारतीय जनता पार्टी भी यहां पर 90,000 के करीब वोट मिले थे और अगर बात किया बीएसपी को 14,000 वोट मिले थे। इस तरह से अगर बात की जाए तो 13,338 वोटों से यहां पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की थी। तो इस बार क्या वो 13,000 का मार्जिन है वो घटने जा रहा है, इसको लेकर बात करेंगे, क्योंकि पासी समाज यहां पर निर्णायक हो जाता है और जिस कारण से यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी मैदान में अपना उम्मीदवार उतारा है। इसको लेकर यहां की जनता सीधे तौर पर यहां पर चंद्रभान पासवान जो है उनकी तरफ जा सकती है, जो यहां पर ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। मिल्कीपुर सीट का अगर इतिहास की बात की जाए तो 5 विधानसभा चुनाव में 3 बार यहां पर समाजवादी पार्टी, एक बार भारतीय जनता पार्टी, एक बार यहां पर बीएसपी ने मिल्कीपुर चुनाव जीता है। तो 2025 विधानसभा चुनाव जो होने जा रहा है वो निर्णायक है, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी को झटका रहा और समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद ने यहां पर जीत हासिल की। और अगर बात की जाए तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी के लल्लू सिंह यहां पर चुनाव हार गए और इसके लेकर बात की जाए तो इस बार अवधेश प्रसाद के बेटे को यहां पर समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है। तो 3,58,000 जो वोटर्स हैं, जातीय आंकड़े पर अगर बात की जाए तो दलित करीब यहां पर 1.25 लाख, पासी वोट यहां पर करीब 55,000 है, ब्राह्मण 60,000, यादव 55,000, मुस्लिम 30,000, राजपूत यहां 25,000, कुछ अन्य समुदाय के वोट आ जाते हैं। तो ऐसे में बात की जाए तो इस बार जातीय जो आंकलन है उसमें माना जा रहा है कि ब्राह्मण वोट और दलित वोट और पासी वोट निर्णायक हो जाता है। और इस बार जिसका से प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे हैं वो काफी चौंकाने वाले आंकड़े हैं, क्योंकि मिल्कीपुर सीट को लेकर मायावती जी ने भी अपना उम्मीदवार उतारा है और यहां पर आजाद समाज पार्टी यानी चंद्रशेखर रमन की जो पार्टी है वो भी चुनावी मैदान में है। तो सीधा नुकसान समाजवादी पार्टी को यहां पर देखने को मिल रहा है और इसका ही फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल्कीपुर सीट पर देखने को मिल सकता है। हालांकि मिल्कीपुर विधानसभा सीट को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहां पर बागी चुनावी मैदान में है, तो कितना नुकसान बागी यहां पर पहुंचाएंगे, क्योंकि मिल्कीपुर सीट को लेकर बात किया 2007 में यहां पर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी को एक बड़ा वोट बैंक मिला था। 2017 में अगर बात की जाए तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर जीत हासिल की थी और यहां पर उनको 86,960 वोट, जबकि अवधेश प्रसाद को यहां पर 58,000 वोट, यानी जो बड़ा अंतर रहा था जीत में। 2022 में भी यहां पर समाजवादी पार्टी को जीत मिली है और इस बार क्या कुछ आंकड़ा है, जो अंतर है वो क्या घटने जा रहा है। मिल्कीपुर विधानसभा सीट से पहले उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी हो चुके हैं और उसके नतीजे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहे हैं और समाजवादी पार्टी को 2 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 7 सीटें। और कहीं ना कहीं माना जाता है कि उपचुनाव का फायदा हमेशा सत्ता पक्ष को होता है। इससे पहले रामपुर विधानसभा सीट या जिसका से कुंदी की सीट, कड़हल सीट को लेकर यहां पर समाजवादी पार्टी को झटका रहा है, तो माना जा रहा है कि मिल्कीपुर विधानसभा सीट को लेकर इस बार यहां पर भारतीय जनता पार्टी बड़ा उलटफेर कर सकती है, क्योंकि जो आंकलन है, जो वर्तमान स्थिति दिखाई दे रही है, जो चुनावी प्रचार किए जा रहे हैं, उस बार माना जा रहा है कि मिल्कीपुर सीट पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा इस समय भारी नजर आ रहा है। फिर भी आपको बता दें ये चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। 8 फरवरी को नतीजे आएंगे और 5 फरवरी को जनता तय कर देगी मिल्कीपुर सीट पर किसकी जीत होने जा रही है। लेकिन आंकड़ों के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी है। हमेशा सत्ता पक्ष को ही उपचुनाव का फायदा मिलता है, लेकिन जनता क्या लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी की तरफ जाएगी, इसको लेकर आप रख सकते हैं।
और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।